Hello everyone, so welcome to the part 2. पार्ट 2 में हम आ चुके हैं, पेज नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं ऑफ स्पेशल करंट अफेयर्स सीरीज एंड लेट्स सी बजट डिस्कस कर रहे थे। अभी इकोनॉमिक सर्वे में देखते हैं क्या दिया गया है। मार्च 2023 में इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया गया है जो कि 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे स्टेट का दिखाया गया है। जीडीपी एट फिक्स्ड प्राइसेस 64 बेसिकली 6,43,124 करोड़, जो कि इंक्रीज हुई है 7% से। जीडीपी एट फिक्स्ड प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस है 13,22,000 करोड़, इंक्रीज हुई है 16% से। सेक्टर वाइज हमारे यहाँ इंक्रीज हुआ है। प्राइमरी सेक्टर में 5%, सेकेंडरी सेक्टर में भी 5%, 5.24, 5.42 एंड टर्शरी सेक्टर में 9.99। हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट सो फार हुई है हमारे फाइनेंशियल ईयर 16-17 में, जो कि है 12%। द जीडीपी ऑफ मध्य प्रदेश रीच्ड इन 2021 इज 10 ट्रिलियन। 10 ट्रिलियन जीडीपी ऑफ मध्य प्रदेश 10 ट्रिलियन। फिजिकल स्टेटस मध्य प्रदेश का है। फिजिकल डेफिसिट 55,208 करोड़, 4% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट। इट वॉज 4% इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड वॉज इंक्रीज टू 5% इन 20। फिजिकल डेफिसिट बेसिकली कम करने की तरफ जा रहे हैं। पहले 5% था 20-21 में, फिर 4.5 हो गया और अभी 4 है। 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि 3.5% ही फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए। हमारे यहाँ रेवेन्यू सरप्लस है 413 करोड़। फिजिकल लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट टू जीडीपी इज 27.1%। 27.1%। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज 36.32%। फॉरेस्ट्री कंट्रीब्यूशन है 2.2%। बेस ईयर हमने लिया है 2011-12 को। adopted the base year 11-12 फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से। 2014-15 की जो फाइनेंशियल ईयर था उससे इंडियन गवर्नमेंट की तरह एमपी गवर्नमेंट ने भी बेस ईयर 11-12 को लिया है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देख ले रहे हैं। एट फिक्स्ड प्राइस 7%, पहले 10% था। एट करंट प्राइस 16%, पहले 19 था। तो जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंडिया की है 7% फिक्स्ड प्राइस पे, मध्य प्रदेश की है 7.06, ठीक है। और करंट प्राइस पे इंडिया की ग्रोथ रेट है 15.9%, हमारे मध्य प्रदेश की है 16.34%। ऑलमोस्ट सेम एज इंडिया, 7%, 7 एंड फिक्स्ड प्राइस, करंट प्राइस पे 15.9, 16.34। नाउ इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है 2022-23 का, उसका डिटेल रिव्यू देखते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू द एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ द ईयर 22-23, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 16.43% है करंट प्राइस और 7% है एट कांस्टेंट और फिक्स्ड प्राइसेस एज कम्पेयर टू द ईयर 21-22। फिर जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एट फिक्स्ड प्राइस बेस ईयर 2011-12 को लिया है, वो है 7% 22-23 पे, इन कंपैरिजन टू 21-22 के क्विक एस्टिमेट। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। वाइल इन द ईयर 21-22 एन इंक्रीज ऑफ 10% हैज़ बीन रजिस्टर्ड। इंक्रीज ऑफ 10% रजिस्टर किया गया एंड जो जीडीपी है कांस्टेंट प्राइसेस इट इज़ विद बेस ईयर 11-12 3,15,000 करोड़, एस्टिमेटेड टू इंक्रीज एट 6 लाख करोड़ एंड 6,43 करोड़ इन 21-22 एंड 22-23। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस वॉज 2011 में 3,15,000 करोड़ थी, जो कि अब 6 लाख करोड़ हुई 21-22 में, और 22-23 में 6,43,000 करोड़। दिस इज 90 एंड 103% मोर देन द बेस ईयर। तो बेसिकली 100 गुना हो गई है, डबल हो गई है 10 साल में जीडीपी, ठीक है। अब सेक्टर वाइज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देख ले रहे। ड्यूरिंग द ईयर 22-23 द इंक्रीज ऑफ द 5.24% इन द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में इंक्रीज ऑफ 5.24%, देन सेकेंडरी सेक्टर में 5.
9.42%, टर्शरी सेक्टर में 9.99%. In the year 22-23, the manufacturing sector has highest contribution. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कितना? फॉलोड बाई 42% है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 42.69% है. एंड इन द सेकेंडरी सेक्टर फॉलोड बाई कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है 39.94%. इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सर्विसेज में 17%. ठीक है. Manufacturing sector has highest contribution of 42.69% in the secondary sector, and followed by construction sector 39.94, and electricity, gas, water supply and other utility services 17.37%. per capita net income देख लो. on the basis of constant prices 11-12, the per capita net income is 61,000. पर कैपिटा इनकम 61,534 इन द ईयर 21-22, क्योंकि अब बढ़ के 65,000 हो गई है 22-23 में. दिस शोज इंक्रीज इन 5.67% एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर. ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइसेस जो पर कैपिटा नेट इनकम ऑफ द स्टेट हैज इट इज इंक्रीज टू 1,21,000 21-22 से 1,40,000 तक पहुँच गई है, जो कि इंक्रीज बताता है 15% का. At constant prices, per capita income increased from 38,497 11-12 to 65,023, showing a growth of 68% during the period. Public finance 22-23, the revenue receipts are estimated to rupees 1,95,179 crore, which is 13% more than the previous year. The primary deficit of the state in the year is 21-22. was 23,246 crore. The primary deficit is estimated to rupees 30,344 crore in the year 22-23. Due to efforts towards fiscal consolidation, the debt GSDP ratio declined from 39.5% in 2005 to 522% of GSDP in 2020. क्रेडिट एंड बैंकिंग में क्या है? कंटिन्यूस ग्रोथ हैज बीन सीन इन टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस. बैंक ब्रांचेस बढ़ गई हैं कंटिन्यूसली. टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस इन एमपी वॉज 7,958. पहले 7,958 थी, अब इंक्रीज होकर 8,138 हो गई हैं. टोटल ब्रांचेस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स वर 5,510 इन सितंबर 2022 एंड एन इंक्रीज ऑफ 1.5% हैज बीन सीन इन मार्च 2020. कोऑपरेटिव बैंक ब्रांचेस हैव डिक्रीज्ड फ्रॉम 877 to 851. And less than 1% growth has been observed in regional rural banks during the year 19-23. There was an increase of 13% in total deposits and 16% in advance loan amount. Credit deposit ratio as of September 22, the credit deposit ratio in the state is 72%, which is at par with the national average of 72.7%. मध्य प्रदेश में 18-19 में 92,486 करोड़, 19-20 से 1,31,03,000. कंपैरेटिव डिटेल्स ऑफ पर कैपिटा इनकम फॉर मध्य प्रदेश. पर कैपिटा इनकम जो है 92,000 1,03,000 1,04,000 1,24,000 फिर 96,000. इस तरीके से मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है. अभी तो मतलब 21-22 से कम हुई है, 96,000 पे आ गई है. फिर इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ती ही जा रही है. दिस इज ह्यूज यार, 1,70,000. फिर इसके बाद है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो. As of September 2022, the credit deposit ratio in the state is 72%, which is at par with the national average of 72.7%. Credit to deposit ratio 72%. Compared to the previous, जो first half of the year था, CDR grow किया है 2.48%. The share of advances given directly to agriculture in the total advances to the agriculture sector increased continuously from मार्च 19 से सितंबर 21 by 15%. जितना पैसा एग्रीकल्चर को दिया गया है वो बढ़ गया है 15% से 19 से 21 के बीच.
During the same period, there has been a growth rate of 17% in advances given to small scale sector. स्मॉल स्केल सेक्टर को जितना पैसा दिया गया है, एडवांसेस दिए गए हैं, उनमें इंक्रीज़ है 17% का, और एग्रीकल्चर में जितना एडवांस दिया गया है उसमें इंक्रीज़ है 15% का। पब्लिक डेट है हमारे ऊपर, स्टेट के ऊपर नेट पब्लिक डेट है मार्च 31, 2021, एस्टिमेटेड एट 2,09,000 करोड़। स्टेटस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है? 3 टायर रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ एमपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक MPSTCB ऑपरेटिंग एट द एपेक्स लेवल, 38 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स DCCBs ऑपरेटिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड 4,536 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज PACS ऑपरेटिंग एट द ग्रास रूट लेवल। STCB and DCCBs together have 851 branches, out of which 630 are rural and semi-urban branches. स्टेट का जो शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में, द स्टेट टैक्स शेयर इज फॉर मध्य प्रदेश हैज़ बीन फिक्स्ड एट 7.886% इन द ईयर 2021। जो स्टेट का शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में वो फिक्स किया गया 7.886% 21-22 में 15 फाइनेंस कमीशन द्वारा, जो कि ये शेयर है दिस वॉज फिक्स्ड एट 7.5% बाई 14, 7.5 से 7.8 पे पहुंच गया। स्टेट का जो शेयर है सेंट्रल टैक्स में वो है 36% ऑफ द डिविजिबल रेवेन्यू ऑफ द कंट्री। स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्स इज 36% ऑफ द डिविजिबल रेवेन्यू शेयर ऑफ द कंट्री। तो कंट्री जितना भी रेवेन्यू बांटती है हमारे स्टेट का सेंट्रल टैक्स में, उसका 36% हमारे स्टेट को मिलता है क्योंकि पॉपुलेशन है। सो 36% जो है दैट इज इक्वल टू 48, बेसिकली 4,80,000 करोड़। माइक्रो फाइनेंस देखते हैं हमारे स्टेट में क्या स्थिति है। एट प्रेजेंट इंक्रीजिंग बिजनेस इज बीइंग डन बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बाय मीन्स ऑफ सेविंग्स एज वेल एज न्यू बिजनेस डेवलपिंग इन द रूरल एरिया। Missions are being run by the Government of India at the national level under the name of NRLM for rural areas and NULM for urban areas. Linkage activities between banks and self-help groups are being conducted under these two missions. By the month of September 21, a total of 3 lakh groups have been linked with savings and 1.38 lakh groups have been credit linked. रूरल लाइवलीहुड मिशन और अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत गवर्नमेंट से पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मिशंस रन किए जा रहे हैं रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में रिस्पेक्टिवली। लिंकेज एक्टिविटीज़ बिटवीन बैंक्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर बीइंग कंडक्टेड अंडर दीज टू मिशन। तो इन दोनों मिशन के अंतर्गत लिंकेज एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बाय द मंथ ऑफ सितंबर 2021 अ टोटल ऑफ 3 लाख ग्रुप्स हैव बीन लिंक्ड विद सेविंग्स। सितंबर 2021 तक 3 लाख ग्रुप जुड़े हुए हैं। 1.38 लाख ग्रुप्स हैव बीन क्रेडिट लिंक्ड। जनधन योजना में अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना टोटल ऑफ 11,864 सब सर्विस एरियाज हैज बीन ईयरमार्क्ड फॉर रूरल एरियाज। अंडर दिस स्कीम बाय द मंथ ऑफ जनवरी 2022 मोर देन 368.82 lakh बैंक अकाउंट्स हैव बीन ओपन and RuPay cards has been issued to more than 289.12 lakh account holders. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना and प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना have been started with the objective of providing social security. Under both these schemes, the benefit of accident insurance of ₹2 lakh on insurance premium of ₹12 per annum and life insurance 2 lakh on insurance is 380 per annum provided respectively. क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, ये दोनों ही लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं। Under both these schemes, the benefit of accident insurance of ₹2 lakh on insurance premium of ₹12 per annum, 12 रुपये दो और 2 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। यहाँ पे 330 रुपीज़ एंड 2 लाख का इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा। RIDF approval of projects under the scheme. Under the scheme of Government of India, NABARD provides funds for rural infrastructure development projects, that is 135 in 2019-20, 11 in 2021 and 4 in 21-22. The amount 3,035 crore was approved under this RIDF. Then protection of investors' interest. The Madhya Pradesh Protection of Depositors' Interest Act 2000 is in force. Benefit of unregulated deposit schemes. Unregulated Deposit Schemes Act has been implemented by the Government of India.
अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है, उनका भी बेनिफिट रेगुलेटेड इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2019 में। फिर वेदर कंडीशंस देखते हैं। कंपेयर टू द नॉर्मल एवरेज रेनफॉल ऑफ 922 mm, 941 mm इन द ईयर 20 एंड 1131 इन द ईयर 22 वॉज रिकॉर्डेड विच वॉज 22% मोर देन द नॉर्मल एवरेज रेनफॉल। तो हमारे जो पानी हमारे प्रदेश में गिरा है वो भी 22% ज़्यादा ही गिरा है। फिर गवर्नमेंट के फेयर प्राइस शॉप्स हैं फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन system in the state. At present 25,000 government fair price shops are operating in the state. अभी हमारे प्रदेश में 25,000 गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप्स ऑपरेट हो रही हैं, in which point of sale machine has been installed in all the shops. point of POS point of sale machine जहाँ पे इंस्टॉल की गई है। Procurement of food grains on the support price. The state government procures food grains, wheat, paddy, coarse grain at the support price from the farmers under the e-procurement project. Basically कम से कम कीमत पे MSP पे फार्मर से प्रोक्योरमेंट होता है। आधार मोबाइल और अकाउंट कंप्यूटराइज है। प्रोसीजर ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट इन द ईयर 21-22 128 लाख मिलियन मेट्रिक टन एंड सिमिलरली 21-22 में 35 लाख मेट्रिक टन ऑफ पैडी हैज़ बीन प्रोक्योर्ड। 128 लाख मेट्रिक टन वीट लिया गया है और 35 लाख मेट्रिक टन पैडी लिया गया है। फिर फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PDS इन द स्टेट एट प्रेजेंट 26,000 गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप्स आर ऑपरेटिंग। 26,000 गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप्स अभी ऑपरेट हो रहे हैं। फिर स्टार्टअप्स इन मध्य प्रदेश क्या कर रहे हैं। इन मध्य प्रदेश नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैव ग्रेजुअली इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर। द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन द स्टेट इंक्रीज फ्रॉम 289 इन 2018 टू मोर देन 409 इन 2022। IT पार्क्स है इन 4 ऑफ द स्टेट्स लार्जेस्ट सिटीज भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। IT पार्क्स हैव बीन डेवलप्ड। IT पार्क डेवलप हो चुके हैं। कहाँ कहाँ? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। Electronics manufacturing clusters in the state. Under the project of electronics manufacturing clusters in the state by the government of India, which is proposed in Bhopal and Jabalpur in the state, 50% share of the government of India, 25% share of state government and 25% share of the industrial units have been provided. State data center है, state level data center has been established in Bhopal under National E-Governance Plan. Gram Panchayat with internet. BharatNet has provided broadband connectivity to 78.5% Gram Panchayats in Madhya Pradesh till 2022 with optical fiber internet connection, which all the shops have POS machines installed. फिर हॉर्टिकल्चर देखते हैं। द हॉर्टिकल्चर स्टेट इज मेकिंग एफर्ट टू डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है स्टेट अथॉरिटीज़ द्वारा and by bringing more and more area under horticulture crops, fruits, vegetables, spices. Wheat और पैडी के अलावा क्या कर रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस को इंक्लूड किया जा रहा है। एंड एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स हैं हमारे मध्य प्रदेश में। ये कॉलम देख ले रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी 11,090 करोड़ रुपया दिया है ग्रांट एंड लोन में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी हमारे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट है। KFW 45 करोड़। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 187 करोड़। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 297 करोड़। JICA 42 करोड़। न्यू डेवलपमेंट बैंक 564 करोड़ एंड मध्य प्रदेश का 2,309। इतना पैसा करोड़ में अभी मध्य प्रदेश को दिया गया है प्रोजेक्ट्स रन करने के लिए। ना प्रोडक्शन ऑफ मेजर, अभी हम हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। तो प्रोडक्शन ऑफ मेजर वेजिटेबल क्रॉप्स इज 224 लाख मेट्रिक टन। फ्रूट्स का 90 लाख मेट्रिक टन है। स्पाइसेस 50 लाख मेट्रिक टन एंड द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स इज 4 लाख मेट्रिक टन इन द ईयर 21-22। नेचुरल कलामिटीज़ एंड रिलीफ में क्या हो रहा है? बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन 2,427 करोड़ एलोकेट हुए हैं फॉर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ग्रांट इन द ईयर 2021
and 21-22 it is provision to receive 2,548 crores in the financial year 22-23. Agriculture and allied sector. Agriculture in the fiscal year 22-23, the primary sector contributed 36% of the state gross value added. In comparison to the year 21-22, the growth rates in the primary and agriculture sectors were 5.24% and 5.46% respectively in the year 22-23. एग्रीकल्चर का क्या है, फिजिकल ईयर 22-23 में प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 36.32%. प्राइमरी सेक्टर ने 36.32% कंट्रीब्यूट किया स्टेट ग्रॉस वैल्यू एडेड. इन कंपैरिजन टू द ईयर 21-22 द ग्रोथ रेट ऑफ द प्राइमरी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स वे 5.24% एंड 5.46% रिस्पेक्टिवली. एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में वाइस से देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ 40,916 करोड़. द बजट एलोकेशन फॉर 23-24 इज 21,000 करोड़. Agricultural production. The crop area has increased by 5% in the year 22-23 when compared to 21-22. The area under cereals increased by 1.1% of the year 22-23. Production of cereals and oilseeds rose to 2.58% and 16% respectively, while production of pulse increased by 17%. Comparing 22-23 to previous year, the production of total crops increased by 4%. जितना भी total agricultural production है हमारे पास वो इंक्रीज हुआ है 4% से. अब पल्सेस का क्या है, पल्सेस आर मेजर, एमपी मेजर प्रोड्यूसर है पल्सेस का. मेजर पल्स क्रॉप्स इन द एमपी आर तूर, ग्राम, मसूर एंड उड़द. तुअर जिसको हम तुअर कहते हैं, तुअर की दाल, अरहर भी कहते हैं उसको, ग्राम चना, मसूर, उड़द सफ़ेद वाली काली वाली. Average production of gram, urad and lentil in the last years was 35.74 lakh metric ton. Average production gram बेसिकली चना सबसे ज़्यादा, उड़द, फिर बाकी दूसरी दालें हैं. तो उड़द का है 7, चना का है 35 lakh metric ton. In the past 10 years, the average annual growth rate of chana, urad, lentil is 2.49%. चना का 2.49, उड़द 32, लेंटिल 17%. ये सब याद नहीं रहने वाला, बट इन केस अगर रह जाए तो अच्छी बात है. ईयर 21-22 में 97% ग्रोथ हुई है उड़द के प्रोडक्शन में ओवर द प्रीवियस ईयर. द एरिया कवर्ड बाय अरहर ग्रू बाय 2.74% व्हेन कंपेयर टू 20-21. तो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं हमारे प्रदेश में 30 लाख मेट्रिक टन, 29.94, and were distributed in the year 20-21, whereas the year 21-22 till the month of November 21, 18 lakh metric ton of chemical fertilizers has been distributed. MP was awarded Krishi Karmat Award for the 7th time in 2021. MP was awarded the Krishi Karmat Award in 7 times in 2021, International Year of the Millets. 2023. Efforts are being made to revive the forgotten glory of Miracle Millets through the International Year of Millets. Miracle Millets जो होते थे हमारे प्रदेश में, उनका जो बेसिकली एफर्ट्स मारे जा रहे हैं to revive the forgotten glory of Miracle Millets through the International Year of Millets 2023. ये सवाल आ सकता है कि मिलेट्स का कौन सा ईयर मिराकल मिलेट्स को डेडिकेट किया गया, विच इज़ 2023. Millets such as ज्वार, बाजरा, कोडो, कुटकी etc. are known to have multiple health benefits and are resilient to climate change and require less water for irrigation compared to wheat and rice. Resilient to climate change and require less water for irrigation compared to wheat and rice. Madhya Pradesh has immense potential of increasing the cultivation and production of local millets, ज्वार, बाजरा, कोडो, कुटकी. MP State Millet Mission in 2020 and Mukhyamantri Kodo Kutki Kheti Sahayata Yojana provides financial assistance to farmers for the purchase of seed and other inputs. तो मध्य प्रदेश ने क्या किया, इमेंस पोटेंशियल है ऑफ इंक्रीजिंग द कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ लोकल मिलेट्स जैसे कि ज्वार, बाजरा, कोडो, कुटकी. एंड एमपी का जो स्टेट मिलेट मिशन है 2020 में लॉन्च किया गया है. एंड मुख्यमंत्री ने कोडो कुटकी खेती सहायता के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया.
सो इतने सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस खेती के लिए प्रोवाइड किए गए थे हमारे प्रीवियस सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। इस वजह से उनको केंद्र में भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर का पद दिया गया है, ताकि वो देश की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को भी बूस्ट कर पाएँ, जैसे हमारे लिए स्टेट की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को बूस्ट किया गया था। Agriculture and food management, MP is the second largest producer of food grains in the country. MP second largest producer है food grains का. State is expected to produce 352 lakh tons of wheat in 2022 as compared to 174 in the 13-14. फिर सिमिलरली जो प्रोडक्शन ऑफ राइस है वो भी इंक्रीज हुआ है, 53 लाख से 131 लाख तक पहुंच गए. Efforts are being made to increase agricultural production in the state through various schemes of agricultural development such as distribution of chemical fertilizers, plant protection, distribution of certified seeds, etc. In the year 21-22, 22 lakh metric tons of chemical fertilizers were distributed, while in the year 22-23 till the month of November 22, 13 lakh metric tons of chemical fertilizers have been distributed for the Kharif crop. In the year 21-22, 221 lakh hectare area has been brought under the plant protection program. In the Kharif year 21-22, 22 lakh quintals of certified seeds were distributed to the farmers. In Rabi year 22-23, 18 lakh quintals of certified seeds have been distributed till the month of November 22. There have been a general increase in the irrigated area of the state in the past years. In the year 21-22, the net irrigated area is 12,881,000 hectares, which is 2% more than the last year's 12,515 hectares. Is this too much of data? You cannot remember it in one time. Read it again and again. फिर है फार्मर्स वेलफेयर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. In order to provide financial assistance to the farmers in case of destruction of any notified crop due to natural calamities, ओलावृष्टि या किसी भी नेचुरल कलामिटी से अगर आपका जो प्रोड्यूस है, फार्मर्स प्रोड्यूस अगर डिस्ट्रॉय होता है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा, फसल का बीमा प्रोवाइड किया जा रहा है. पेज नंबर 17 पर आ चुके हैं. एप्लीकेशन ऑफ 45 लाख फार्मर फॉर रबी क्रॉप इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड 96 लाख फार्मर एप्लीकेशन इन खरीफ 22 हैज़ बीन इंश्योर्ड. 45 लाख और 96 लाख रबी और खरीफ की फसलों में फार्मर्स को इंश्योर किया गया है. मेरी पॉलिसी मेरे हाथ प्रोग्राम में क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इंश्योर्ड फार्मर्स इन खरीफ 2022. तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ में क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फार्मर्स को. चीफ मिनिस्टर किसान कल्याण योजना, ए प्रोविजन ऑफ 3200 करोड़ हैज़ बीन मेड फॉर द चीफ मिनिस्टर किसान कल्याण योजना इन द एग्रीकल्चर बजट ऑफ द ईयर, इन विच 4,000 रुपीज़ 4,000 इन 2 इंस्टॉलमेंट्स इज प्रोवाइडेड टू ईच फार्मर. हर फार्मर को 4,000 रुपया 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर के किसान कल्याण योजना के अंतर्गत. In this way, the total of 10,000 rupees are provided annually by combining Prime Minister कृषि किसान सम्मान निधि एंड किसान कल्याण योजना. किसान सम्मान और किसान निधि को मिला के 10,000 रुपया साल भर में किसानों को दिया जाएगा. किसान कल्याण और किसान सम्मान निधि दोनों को मिला के 4,000, 4,000, 8 और 2,000. For प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, माइक्रो इरिगेशन, it is a centrally sponsored scheme. This is something you need to remember, which is prioritizing water conservation and management and aims to extend irrigation coverage and improve water use efficiency. Scheme has been operational since 15-16. 22-23 में 699 लाख has been spent out of the financial target of 6,666 lakhs. परंपरागत कृषि विकास योजना, दिस स्कीम इज टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग सिंस 15-16. इट प्रोवाइड्स एंड टू एंड सपोर्ट टू फार्मर्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू सर्टिफिकेशन एंड मार्केटिंग. अंडर द स्कीम फार्मर्स रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज़ 50,000 पर हेक्टेयर इन 3 years. 50,000 पर हेक्टेयर इन 3 years फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया. सौदा पत्रक ऐप, सौदा पत्रक ऐप इन अप्रैल 2021. मध्य प्रदेश का स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड लॉन्च
Sauda Patrak initiative, which allows registered mandi traders to purchase farm produce from farmers' doorstep at MSP. Chinnor paddy of the state has received GI tag. Sharbati, wheat, pipariya, tuar, black mustache rice, Jeera Shankar rice also under the process of getting GI tag. तो चिन्नौर पैडी को मिला है GI टैग, शरबती गेहूं, पिपरिया की तुअर, काला चावल और जीरा शंकर राइस ऑल्सो अंडर द प्रोसेस ऑफ गेटिंग आई टैग इज अंडर प्रोसेस. इन सबका IT प्रोसेस, द प्रोसेस इज अंतर्गत. According to a report of State Policy and Planning Commission, the export of the agricultural products of the state was $566 million in the year 2015. स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन ने क्या किया है कि एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टेट $566 मिलियन इन द ईयर 15 किया गया है, विच इज़ मोर देन डबल टू रीच $1,355 मिलियन इन 2020. तो उसका डबल पहुंचना है 2020 में. फॉर द प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, द स्टेट गवर्नमेंट टारगेटिंग एन एरिया ऑफ अबाउट 1 लाख हेक्टेयर इज अ प्लान मैनर. नेचुरल फार्मिंग में हम 1 लाख हेक्टेयर एरिया को प्रमोट कर रहे हैं. नेचुरल फार्मिंग मतलब बिना इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के. फिर किसान क्रेडिट कार्ड क्या कर रहा है? टू इंश्योर इजी फुलफिलमेंट ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मर्स. किसान क्रेडिट कार्ड ने क्या किया? इज बीइंग इशूड टू द फार्मर्स ऑफ द स्टेट टिल द मंथ ऑफ सितंबर 22. 71 लाख किसान क्रेडिट कार्ड्स को इशू किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया. Soil health card. The objective of this scheme is to provide the soil health sheets to the farmers for the use of balanced fertilizers after testing the soil of their field. Soil health card को दिया गया है फार्मर्स को सॉइल को टेस्ट करने के बाद, ताकि वो बैलेंस फर्टिलाइजर्स का उपयोग करें. इससे उनकी जो यील्ड है वो बढ़ेगी. अंडर द मॉडल विलेज प्रोग्राम 22 वन मॉडल विलेज हैज बीन सिलेक्टेड ब्लॉक वाइज एंड 57,300 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. एक ब्लॉक में एक विलेज. हाँ, हाउ soil health cards will be distributed. Now we are coming to the page number 18, food and civil supplies. Food and civil supplies देखते. Chief Minister Ration Aapke Gram Yojana has been implemented for the proper distribution of ration to the beneficiaries by transporting ration material in all the villages of 89 tribal development blocks. 89 ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स में फूड राशन लोगों के गांव तक पहुंचाया जाएगा. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मध्य प्रदेश में फ्री फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं फॉर मोर देन 5 करोड़ 18 लाख एलिजिबल बेनिफिशियरीज ऑफ द स्टेट अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. एज ऑफ December 22, NFSA has provided food grains to Antyodaya Anna Yojana at the rate of 35 kg per family per month, 5 kg per person per month to priority households. Food grains were distributed at the rate of 1/2 per kg respectively for wheat and rice. The government has recently decided to distribute free food grains to about 81 crore people under NFSA for the next 1 year from the January 1, 2023. Government of India has started the scheme Formation and Promotion of Farmer Producer Organizations from 29 February 2020, under which farmer producer organizations of the state have to provide adequate market and credit linkage facilities to the farmers. To develop economically viable farmer producers organizations WWG and to provide adequate professional support. Horticulture में the production of horticulture crops, fruits, vegetables etc. has been increased to 207 lakh metric ton of flowers and production has been. Fruit production increased to 207 lakh metric ton and flowers का 4 lakh metric ton. Major vegetables का production, total area and production of vegetables is 10 lakh hectares, 207.43 lakh million metric ton vegetables का. For the year 21-22 the projection is 11 lakh hectares. उसको 10 लाख से 11.5 लाख तक बढ़ाना है एरिया को और 207 से 224 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन को बढ़ाना है. द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, ऑनियन, टोमेटो इज 34, 43, 27 लाख मेट्रिक टन.
Area and production of major fruits. According to the estimates, the area and fruit production were 4.34 lakh hectares and 90 lakh metric ton in the year 21-22 respectively. Major fruits produced in MP are banana, mango, orange. Banana, mango, orange major fruits हैं. Average production of banana, mango, orange is 18, 5, 16. So district-wise major horticulture products have been identified under one district, one product scheme, such as orange in district Agarmalwa, potato in Indore, banana in Burhanpur, garlic in Mandsaur, cilantro in Seoni, turmeric in Shahdol, guava in Shiopur. To promote the export of these products, a new scheme, export promotion scheme, is proposed in the budget. To promote the export of these products, a new scheme, export promotion scheme, is produced in the बजट. एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम को बजट में प्रपोज किया गया है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए. कौन से प्रोडक्ट का? फ्रूट्स का. डिस्ट्रिक्ट वाइज मेजर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं. एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत ऑरेंज अगरमालवा में, पोटैटो इंदौर में, बनाना इन बुरहानपुर, गार्लिक मंदसौर, सिलेंट्रो इस धनिया इन सियोनी, टर्मरिक इन शहडोल, गुआवा इन श्योपुर. Clear? Then page number 19 we are talking about the production of spices. Spices में क्या हो रहा है? Total area and production of spices in the year 2021 में 8 लाख टन था and area था 8 लाख hectares and production was 46 lakh metric ton. While it was 8 lakh hectares and 50 lakh metric ton in the year 21-22. अब बढ़ के हो गया है 8.5. पहले 8.24 लाख हेक्टेयर था, अब 8.5 हो गया. सब में बढ़त दिखा रहे हैं बेसिकली. मेजर स्पाइसेस मध्य प्रदेश में है लाल मिर्ची, अदरक, कोरिएंडर एंड जिंजर एंड लहसुन, गार्लिक, कोरिएंडर, जिंजर, रेड चिली. एवरेज प्रोडक्शन ऑफ रेड चिली इन द पास्ट 5 years इज 2.59 lakh metric tons, showing an average age of annual rate of 10%. ग्रोथ रेट 10% से हर साल बढ़ रहा है. सिमिलरली एवरेज प्रोडक्शन जिंजर और गार्लिक का 4, जिंजर मतलब अदरक 4 लाख मेट्रिक टन और लहसुन गार्लिक इज 19 लाख मेट्रिक टन, डिपिक्टिंग एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 8% एंड 3.4% रिस्पेक्टिवली इन द लास्ट 5 years. इस साल जो क्वेश्चंस आए हैं ज्योग्राफी में वो इसी तरीके के आए हैं. आपको ये पूरा ब्यौरा देना है स्पाइसेस का एंड बाकी सारे प्रोड्यूस का. देन लाइवस्टॉक एंड डेली डेवलपमेंट. Agriculture and livestock are important contributors to the primary sectors, and it is noted that over the past 10 years, the livestock sector's contribution has steadily increased. Livestock का contribution बढ़ा है, rise from 2% in the year 11-12 से 5% 22-23. मध्य प्रदेश का जो लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो 19 नवंबर 1982 में फॉर्म हुआ था. उसका मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ द कॉर्पोरेशन इन production, storage, rearing and marketing of animal and poultry products for the financial year 22-23 1443 करोड़ रुपए earmarked for livestock and dairy development. 1443 करोड़ रुपया आवंटित हुआ है, out of which highest share is rupees 719 crore have been allocated for the flagship scheme. Integrated cooperative development project लॉन्च किया गया है फॉर लाइवस्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट. अकॉर्डिंग टू द लाइवस्टॉक 2019 देयर वर 4 लाख लाइवस्टॉक एंड 166 लाख पोल्ट्री एंड डक बर्ड्स इन द स्टेट्स. 4 लाख लाइवस्टॉक एंड 166 लाख पोल्ट्री एंड डक बर्ड्स ऑफ द स्टेट थे. फिर अकॉर्डिंग टू द लाइवस्टॉक जो रिपोर्ट आती है 2019 में आई थी, नंबर ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स फीमेल्स ऑफ काउ एंड बफेलो ब्रीड्स 132 लाख. 7 कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हैं हमारे स्टेट में जो कि बुल्स ऑफ इम्प्रूव्ड ब्रीड्स लाइक साहिवाल, हरियाणा, मालवी, नेवाड़ी, जर्सी, मुर्रा कंजर्व किए जा रहे हैं वहाँ पर 7 ब्रीड्स. मिल्क प्रोडक्शन हमारे यहाँ 19-20 और 20-21 में 171 लाख टन और 180 लाख टन है. 180 लाख टन याद कर लो. शोइंग एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस से बढ़ रहा है. Availability of milk for the year 2021 is 591 ग्राम पर पर्सन पर डे.
Madhya Pradesh has third place in the country in terms of total milk production. The per capita milk availability in the state is much higher than the national average. Chief Minister Animal Husbandry Development Scheme is proposed to be started in this area. More than 2.5 crore cow portfolio, more than 2.5 crore cow buffalo cattle in the state have been given UID, highest in the nation. In 1980, under the Operation Flood program, MP Milk Federation Cooperative Limited, at present MP State Cooperative Dairy Federation, etc., was established. National Dairy Development Project. The main objective of this scheme is to develop and expand the infrastructure related to milk collection, cooling, processing, marketing. Scheme is being implemented in 26 districts. For the said project, the sanction amount of 63 crore has been received from the Government of India. Total of 201 bulk milk coolers and 51 milk tankers, 817 automatic milk collection units and 145 electronic milk adulteration testing kits, 110 milk analyzers and 12 laboratories are approved under the project. अचीवमेंट ऑफ वुमेन मिल्क सोसाइटीज़ 10,205 रजिस्टर्ड मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं हमारे प्रदेश में. 7,205 मिल्क कोऑपरेटिव्स आर फंक्शनिंग. ड्यूरिंग द ईयर एवरेज मिल्क कलेक्शन was 5 lakh kilogram per day and average milk was sold 9 lakh liters per day. Establishment of liquid nitrogen plants. लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट्स क्या कर रहे हैं? 3 प्लांट सेटअप हुए हैं सेंट्रल सीमेन म्यूजियम के अंदर. सेंट्रल सीमेन म्यूजियम के 3 प्लांट हुए हैं, भोपाल, इंदौर, सीमेन बैंक, जबलपुर. एंड 1 लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट सेटअप हुआ है सागर में अंदर बुंदेलखंड स्पेशल पैकेज. वेटनरी कॉम्प्लेक्स इंदौर लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. इंदौर में वेटनरी कॉम्प्लेक्स इंदौर लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. फिर फिशरमैन वेलफेयर की बात करते हैं. फिशरमैन वेलफेयर एंड फिशरीज डेवलपमेंट. अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2020-21, 4 लाख हेक्टेयर वाटर एरिया इज अवेलेबल इन द स्टेट, आउट ऑफ विच 4 लाख हेक्टेयर वाटर एरिया हैज बीन डेवलप्ड अंडर फिशरीज विच इज 99% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर एरिया. फिश प्रोडक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्विक एस्टिमेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशन इन द ईयर 2021-22 कंपेयर टू द ईयर 20-21, there have been increase of 17% against the target of 3.4 lakh ton from all the sources in the year 22-23. 2 lakh ton fish were produced till the November 22, 59% of the target. In the year 22-23 till the month of November 22, the standard fish fry seed production in the state was 19,000 lakh metric ton, which is 91% of the target. Fishermen's credit card, in order to pave the way for the social and economic status of fishermen as well as to promote fisheries, to promote loans at 0% interest rate. Fishermen's credit cards are being made available from the year 12-13 till the month of November 22. 65.8 thousand Matsya Kisan credit card has been issued. Fishermen Corporation, there were a total of 2523 fisheries cooperative societies in the state in the year 2021, in which 10-31-70 members were there. In these registered fishermen cooperative societies, 49 societies are of women whose members are 1652. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, नील क्रांति योजना. The Blue Revolution Yojana is basically implemented from the year 16-17 by the Government of India. Under the scheme, the pond construction, cage culture, hatchery construction for fish seed production, establishment of fish feed indigo for fish production, and establishment of kiosks for fish sale and transportation. प्रधानमंत्री की जो मत्स्य संपदा योजना है, it is being implemented by the Government of India 2020-21 से in place of नील क्रांति योजना. फिर मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना will be started to cover about 99% of the available water area in the state under fisheries. Clear? So this was the second part of current affairs, Madhya Pradesh current affairs 2025. और अगले 10 पेज नेक्स्ट वीडियो में.